आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 22 और 23 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम उम्मीद के साथ खौफ का सामना करना इसके बारे में सुनेंगे। तो इससे पहले कि हम आज के कलाम पर ध्यान व ज्ञान करें, मैं सबसे पहले डोमिनिकन जमायत को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कल मुकद्दस डोमिनिक का यौम यादगार है और डोमिनिकन तबके ने पाकिस्तान में अपनी रहबाना खिदमत के जरिए कलीसिया की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आज मैं तमाम डोमिनिकन जमायत को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हैं, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान में डोमिनिकन जमायत को मुकद्दस डोमिनिक का यौम यादगार बहुत बहुत मुबारक कहता हूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज करने लगा और कहा, आए खुदावन तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाकया ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, ये कितना चौंका देने वाला बयान था जो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा था। ऊपर बयान करदा आयात से पहले पतरस ने दावा किया कि यीशु अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस यूनानी जबान का पेट्रोस लफ्ज है जिसका मतलब एक हरकत पजीर पत्थर है। ताहम यूनानी लफ्ज पेट्रा का मतलब है एक ठोस चट्टान जो मुस्तहकम और पायदार है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को एक ना सिरकने वाला पत्थर एक ठोस बनाने के लिए जिस पर कलीसिया को तमीर किया जाना था। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से वादा किया कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। और फिर अगली आयात में खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की मलामत की, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर सोच रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को डांटा क्योंकि पतरस खुदावंद यीशु पर आने वाले दुखों और मौत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल नहीं कर सकता था। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और दूसरे शागिर्दों को बताया कि वो जल्द ही बहुत ज्यादा दुख उठाएगा, सरदार काहिन, फकीयों और बुजुर्गों की तरफ से रद्द किया जाएगा, मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। चुनाचे पतरस ईमान के गहरे ऐलान की बजाय खौफ और निजात के इलाही मंसूबे को मुस्तरद करने की जानिब बढ़ा और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बहुत ज्यादा इख्तियार सौंप कर उसकी कमजोरी और खौफ के लिए उसकी मलामत की। खौफ अक्सर मफलूज करने वाला जज्बा होता है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस बताते हैं कि खौफ का जज्बा मुस्तकबिल की बुराई से आता है। दुख जैसे किसी अजीज की मौत मौजूदा तकलीफ के मामूल का रद्द अमल है, लेकिन ऐसी चीज की तकलीफ या जाहिरी बुराई जो अभी तक नहीं आई है तो हम अक्सर खौफ के साथ रद्द अमल जाहिर करते हैं। जब वो खौफ किसी बैरूनी और हमारे काबू से बाहर होने की वजह से होता है तो ये हमें सदमे, मगलूब होने
और इज़्तिराब का एहसास करने पर उकसाता है। पतरस के मामले में खुदावंद यीशु मसीह का बहुत ज्यादा दुख उठाने और मारे जाने का ख्याल इस कदर ज्यादा था कि पतरस उसे कबूल करने के काबिल नहीं था। इसलिए पतरस कहता है, आए खुदावंद तेरी सलामती हो, यह तुझ पर कभी वाकया ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह की पतरस के लिए डांट सच्ची मोहब्बत का एक अमल था। यह उसे खौफ के फालिज से आजाद करने का एक तरीका था। खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि पतरस वाज़े तौर पर सोचे और हिम्मत, कबूलियत, उम्मीद और ईमान के साथ मुस्तकबिल के उस दुख का सामना करे। हिम्मत ताकत फराहम करती है, कबूलियत परेशानी का इलाज करती है, उम्मीद खुशी पैदा करती है और ईमान हर खौफ का इलाज है। अगर पतरस और दूसरे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के मसाइब और दुखों को बर्दाश्त करने के काबिल होते तो हिम्मत, कबूलियत, उम्मीद और ईमान और इसी तरह की दूसरी खूबियां जरूरी थी। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि यह बुराई आसमानी बाप की तरफ से तब्दील होने वाली है और दुनिया की सबसे बड़ी भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली है। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि जरूर है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम जाए और बहुत दुख उठाए, क्योंकि यह बाप की मर्जी थी। और चूंकि यह बाप की मर्जी थी, इसलिए खुदा की कादिर मुतलक ताकत की वजह से सबसे बड़ी बुराई से सबसे बड़ी नेकी जाहिर होगी। आज इस चीज पर गौर करें जो हमारी अपनी जिंदगियों में सबसे ज्यादा खौफ और परेशानी का बायस बनती है। जब हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो वो कौन सी चीज है जो हमें मफलूज करती है या कम से कम हमें खौफ और फिक्र करने पर उकसाती है। सच तो यह है कि कोई भी बुराई या तकलीफ जिसकी हम पेशन गोई करते हैं वो हमारी जिंदगियों के अंदर सबसे बड़ी भलाई लाने की सलाहियत रखती है। हमारा इंसानी जहन उसको नहीं समझ सकता। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, हमें खुदा के तौर पर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, इंसानों के तौर पर नहीं। सिर्फ खुदा की नजरों से किसी भी चीज को देखने की कोशिश करें जो हमें परेशान करती है। यकीन रखें, ईमान में कायम रहें कि सब कुछ खुदा की तरफ से इच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शक ना करें बल्कि यकीन रखें और खुदा हमें बहुत सी खूबियां अता करना शुरू कर देगा जिनकी बदौलत हमें अमन, हिम्मत और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे मुसीबत ज़दा खुदावंद, आपने इंतहाई हिम्मत और मोहब्बत के साथ बुराई का सामना किया और उस बुराई को बर्दाश्त किया। आपने कभी खौफ महसूस नहीं किया बल्कि बाप की मर्जी को पूरे करते हुए आगे बढ़े। हमें भी वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें आपकी ताकत में शरीक होने की जरूरत है, ताकि उन तमाम चीजों पर काबू पा सकें जो हमें खौफ की तरफ माइल करती हैं। प्यारे खुदावंद, हम आपसे प्यार करते और सब चीजों के लिए आप पर भरोसा रखते हैं। एक मरतबा फिर आप सबको मुकद्दस डोमिनिक का यौम यादगार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।